अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और कुछ बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के एक इंतखाबी उज़रदारी के केस की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी और माशाल्लाह वो 4 साल डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर विराजमान रहे एक स्टे के ऊपर, क्योंकि उनके हल्के NA 265 के अंदर जो होने वाले इंतखाबात थे उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। कासिम खान सूरी को नाअहल और इंतखाबात दोबारा कराने का हुक्म दिया था और फिर उस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में 2019 से अब तक उस अपील को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर, खैर समाअत के लिए तो वो एक दफा मुकर्रर हुई थी, लेकिन इस दौरान उनको स्टे दे दिया गया था 2019 में और कासिम खान सूरी स्टे के ऊपर 4 साल डिप्टी स्पीकर रहे और इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। तो क्योंकि ये गैर मौसर हो चुका था मामला, जाहिर है अब नया इलेक्शन होने वाला है। अगर सिर्फ इलेक्शन की हद तक देखें कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने ये कहा था कि क्वेटा में NA 265 के अंदर दोबारा इंतखाबात कराए जाए, तो सुप्रीम कोर्ट अब वो दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म तो नहीं दे सकती। तो आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो ये केस जो है, इसका टाइटल भी थोड़ा एकदम से सुन के इंटरेस्टिंग लगता है, वो कासिम खान सूरी वर्सेस लश्करी रईसानी है। और इसमें कासिम खान सूरी के वकील नईम बुखारी थे और लश्करी रईसानी के वकील जो थे वो एडवोकेट रियाज अली थे और वो क्वेटा से आज अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। केस की समाअत का आगाज हुआ तो नईम बुखारी ने रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस को आज बताया कि उनके ख्याल में जो ये कासिम खान सूरी की दरख्वास्त है अब ये गैर मौसर हो चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब निपटा दे। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने देखा दूसरी तरफ के काउंसिल को जो कि वीडियो लिंक से मौजूद थे, तो रियाज अली ने ये कहा कि क्योंकि ओहदे से हटा दिया था बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कासिम खान सूरी को और उसके बाद भी वो अपने ओहदे पर 4 साल बरजुमान रहे और 4 साल बरजुमान रहने के बाद कासिम खान सूरी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने मराअत और जो बेनिफिट्स एंजॉय किए, इख्तियारात, ज़ाहिर डिप्टी स्पीकर के पास कौमी असेंबली के बहुत से इख्तियारात होते हैं, तो उन चीज़ों को वापस होना चाहिए। और इस बात के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि ये बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने नईम बुखारी से पूछा कि आपका क्या मौकिफ है, तो नईम बुखारी ने कहा कि मेरे पिटिशनर ने तो इस्तीफा दे दिया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पिटिशनर ने फिर इस्तीफा कब दिया था, तो उस पर उन्होंने बताया कि उनके पिटिशनर ने अप्रैल 2022 में इस्तीफा दिया था, जब इमरान खान की हुकूमत गई और फिर उनकी तमाम असेंबली तहलील करने की डिप्टी स्पीकिंग रूलिंग हुई, डिप्टी स्पीकर रूलिंग हुई थी। आपको याद होगा आर्टिकल 4 और 5 लगा के जो है वो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो अंडरवे था, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जब रूलिंग दे दी थी तो उसके बाद असेंबलियाँ तहलील हो गई। सदर मुमलिकत ने असेंबलियाँ तहलील करने की मंजूरी भी दे दी, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले के ऊपर जो है वो नोटिस लिया, नोटिस लेकर डिप्टी स्पीकर रूलिंग को कलअदम करार दिया था और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर फौरी इंतखाबात कराने का कहा था। तब रात 12 बजे अदालतें भी खुली थी और जाहिर है कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था। खैर, तो उस तमाम मामले के तनाजुर में आज ये केस अहम था। आज जब इस केस की समाअत का आगाज ही हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने जब एक दो सवालात किए तो तभी हम भाम गए कि अब ये केस किसी और तरफ को निकल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने ये कहा कि आप आपका जो जब नईम बुखारी ने आज ये कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो मुअत्तल कर दिया था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसे कह रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद उस ऑर्डर को मुअत्तल किया और जैसे आप ये रिलीफ लेने हमसे नहीं आए थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वो इन्होंने अपील दायर की थी कासिम खान सूरी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनका फैसला मुअत्तल किया और फिर वो 4 साल एक ओहदे पर रहे और उस ओहदे के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि आप तो वही है ना जिन्होंने जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दिया था, असेंबली तोड़ दी थी और उसके बाद आप जो है वो अपने तमाम तर इकदाम करके घर चले गए। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक तो इसके अंदर जो एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी वो ये भी थी कि जो कासिम खान सूरी का केस था वो आया सुप्रीम कोर्ट में, कासिम खान सूरी की हद तक वो केस मुअत्तल हुआ, लेकिन जो दीगर तमाम इंतखाबी उज़रदारियां सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थी इलेक्शन 2018 से मुतालिक, उनके साथ बाद में इसको क्लब कर दिया गया। तो वो जो क्लब कर दिया गया उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फैजीसा बरहम दिखाई दिए और उन्होंने फिर जो है वो सवालात ये किए कि उन्होंने कहा कि अगर तो कोई शख्स ये समझता है कि वो तमाम तर कार्रवाइयाँ करके घर चला जाएगा और पाक साफ हो जाएगा तो ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे, ये मामला इस तरह से ख़त्म नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर साल 2018 के इंतखाबात पर कोई मसला है तो फिर हम
सारे इंतखाबात के प्रोसेस को भी दोबारा देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जानती है कि अगर कोई गलत इस्तेमाल किया गया है अदालत का तो उसको दुरुस्त कैसे करना है, हमने अपने कोर्स को किस तरीके से ठीक रास्ते पर लेकर चलना है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कोई माजी में गलतियां हुई हैं तो उनको भी दुरुस्त करेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर असम्बलियां तहलील की थी, यानी कासिम खान सूरी ने असम्बली गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर तहलील की, तो अदालत ने, यानी जो 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उसमें नाम तो चीफ जस्टिस ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि तजवीज़ दी गई थी कि कासिम खान सूरी के खिलाफ क्यों ना आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने मुल्की सालमियत को बेस बनाते हुए, मौजूदा हालात को बेस बनाते हुए डिप्टी स्पीकर रूलिंग दी थी और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अमल था उसको उन्होंने जो है वो ख़त्म किया। उस दौरान उनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो असम्बलियाँ तहलील करते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी गैर आईनी इकदाम करेगा वो उसके नताइज भुगतेगा। फिर चीफ जस्टिस ने जब नईम बुखारी ने उनको ये बताया कि जो ट्रिब्यूनल था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, उसने ये कहा था कि कासिम खान सूरी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की, तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उन्हें एक पॉइंट पे कन्फ्रंट करते हुए कहा कि अगर आप ट्रिब्यूनल का फैसला देख लें तो ट्रिब्यूनल भी ये कह रहा है कि आपको दोबारा से अपने जो है वो देखने की ज़रूरत थी, अपने जो कागजात आपने जमा कराए। और फिर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जब लश्करी रईसानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गए तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी फेवर में डिसाइड कर दिया और कासिम खान सूरी वाली सीट के ऊपर दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। खैर, ये तमाम तर मामला तो अब एक तरफ को सिमट गया, इंतखाबात का मामला गुजर गया, अब नए इंतखाबात आ गए हैं। लेकिन इस तमाम तर केस के अंदर आज चीफ जस्टिस ने कासिम खान सूरी को जाती हैसियत में आइंदा समात में पेश होने का कह दिया। तो आप सोचे कि आज वो समात थी जिसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कासिम खान सूरी ये समझते हैं कि वो कुर्सी से जो कुर्सी उन्होंने नहीं छोड़नी, उसके लिए उन्होंने असेंबली गैर कानूनी तौर पर तहलील कर दी और उसके बाद वो अपने ओहदे से जो है वो आराम से घर चले गए। उन्होंने कहा कि हम ये तस्लीम करते हैं कि हमारे से गलतियां हुई हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पर लोग असरअंदाज होते थे, सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करती है, लेकिन क्या कासिम खान सूरी अपना गुनाह तस्लीम करते हैं? अब यही सवाल आइंदा समात पर उनसे किया जाएगा। तो यानी जो बंद मामला था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उनकी असेंबली जारी थी और बहुत कुछ तब हुआ था, मुझे लगता है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस सबको अब लेवल करने जा रहे हैं और वो लेवल अब 1 माह बाद ही होगा। और फिर देखना होगा कि अगर कासिम खान सूरी आते हैं तो क्या उनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत चलता है या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।